सुन लिया तूने। अब अगर तू नहीं चाहता कि जितने पैसे मैंने तुझे दिए हैं वो भी मैं छीन लूं तो चुपचाप दफा हो जा और कल से वक्त पर आना, नहीं तो इससे भी कम पैसे दूंगा, याद रखना। आज का काम तो खत्म हो गया, अब चलकर तनख्वाह ले लेता हूँ, फिर मेघा के लिए ताजे ताजे फल लेकर जाऊंगा। ये लो सोहन, तेरी तनख्वाह। और हाँ, कल से काम पर जल्दी आना। तेरी पत्नी गर्भवती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तू देर से आएगा, समझा? वो सब तो ठीक है साहूकार जी, पर इतने कम पैसे में मैं 1 महीना कैसे गुजारूं? हाँ तो तू क्या चाहता है, तुझे पूरे पैसे दे दूं? देख सोहन, ये मत भूल कि तेरे बाप ने मुझसे कितना कर्जा लिया था और उसे बिना चुकाए ही मर गया। अब तुझे ही मेरे घर नौकर बन के जिंदगी भर काम करना पड़ेगा। वो तो शुक्र मना कि मैं तुझे पैसे दे रहा हूं, उसी में खुश है। देखिए साहूकार जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, पर आप ये तो देखिए कि मेरी पत्नी गर्भवती है। अगर उसे 3 वक्त का भोजन भी न करा सका तो होने वाले बच्चे पर कितना बुरा असर पड़ेगा। आप थोड़े और पैसे तो दे ही सकते हैं ना? देख सोहन, नौकरों को पहले ही कम तनख्वाह मिलती है, और अगर तुझे इससे ज्यादा पैसे देने लग जाऊं तो जिंदगी भर भी तू मेरे यहाँ नौकर बनकर काम करेगा, तब भी नहीं चुका पाएगा, समझा? पर साहूकार जी, जब कर्जा चुकाने की औकात नहीं थी तो कर्जा लिया क्यों था तेरे बाप ने? ए जी, इसको एक फूटी कौड़ी भी मत दीजिएगा। मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा है कि आप इसे पैसे देते भी क्यों है। जिंदा रहने के 2 वक्त का भोजन ही पर्याप्त है। सुन लिया तूने। अब अगर तू नहीं चाहता कि जितने पैसे मैंने तुझे दिए हैं वो भी मैं छीन लूं तो चुपचाप दफा हो जा और कल से वक्त पर आना, नहीं तो इससे भी कम पैसे दूंगा, याद रखना। ऐसा कहते ही सोहन वहाँ से चला जाता है। सोहन एक लकड़हारा होता है, पर अपने पिता के कर्जे के कारण उसे मजबूरन साहूकार के यहाँ नौकर बनने का काम करना पड़ता है। उसे रोज ताना मारा जाता है और खड़ी खोटी सुनाई जाती है। आ गए आप, मैं तो आप ही का इंतजार कर रही थी। आपको तनख्वाह तो मिली ना? हाँ मिली तो है मेघा, पर मुझे नहीं लगता कि इससे हमारा पूरा महीना चलेगा। मुझे तुम माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें भी ऐसी घटिया जिंदगी जीनी पड़ रही है। आप माफी क्यों मांग रही हैं जी? गलती आपकी थोड़ी ना है, ये तो हालात की है जिसकी वजह से हमें ऐसा जीवन जीना पड़ रहा है। पर आप चिंता मत कीजिए, हमारा जब बेटा होगा तो बड़ा होकर सारे कर्ज चुका देगा, आप देख लेना। अच्छा, और तुम्हें कैसे पता कि हमारा बेटा ही होगा, बेटी नहीं? ये तो एक माँ का दिल कह रहा है। वो सब छोड़िए, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना परोसती हूँ। क्या क्या तुमने भोजन कर लिया मेघा? सोहन आम को देखकर खुश हो ही रहा था कि अचानक से एक आवाज सुनाई मिलती है। तुम झूठ क्यों बोल रही हो मेघा? मुझे याद है कि तुमने आज तक मुझसे पहले भोजन नहीं किया। हाँ तो क्या करती, आप इतनी मेहनत करते हो और घर में केवल एक व्यक्ति का ही भोजन बचा था। अगर आपको नहीं देती तो किसे देती? अगर भोजन कम है तो तुम्हें खाना चाहिए ना। तुम स्वार्थी कैसे हो सकती हो मेघा? अपने पति को भोजन करा के अपने आप को और अपने होने वाले बच्चे को भूखा कैसे रख सकती हो? तुम्हें पता है ना, अगर तुम अच्छे से भोजन नहीं करोगी तो हमारे बच्चे पर कितना बुरा असर पड़ेगा।
मेघा ये सब सुनकर रोने लगती है। उनकी गरीबी और हालातों के कारण मेघा ये समझ नहीं पा रही है कि अपने पति का पेट भरे या अपने होने वाले बच्चे का। अगर सारा भोजन मैं कर लूंगी तो आप क्या खाएंगे जी? आप तो भूखे ही रह जाएंगे ना। तुम मेरी चिंता क्यों करती हो मेघा? याद रखो, मैं एक लकड़हारा हूँ और मुझे जंगल का चप्पा चप्पा पता है। मैं जंगल जाकर फल खा लूंगा और तुम्हारे लिए भी स्वादिष्ट और मीठे फल लेकर आऊंगा। अब तो ठीक है ना? ठीक है। सोहन ऐसा कहते ही जंगल चला जाता है। फल लाने के लिए मीठे और स्वादिष्ट फलों के चक्कर में वो जंगल के थोड़ा अंदर तक चला जाता है और उसे एक आम का पेड़ मिलता है। मुझे पता था कि ये आम का पेड़ यहीं कहीं होना चाहिए। जब मैं लकड़ियां काटने आता था तो इस पेड़ से आम जरूर खाता था। बहुत ही स्वादिष्ट और रसीले होते हैं। सोहन आम को देखकर खुश हो ही रहा था कि अचानक से एक आवाज सुनाई मिलती है। आखिरकार इतने सालों बाद मैं इस गांव में आ पाई। यहाँ के बच्चों का स्वाद मैं आज तक नहीं भूल पाई हूँ। अब इन बच्चों को कौन बचाएगा मुझसे? अरे अरे ये क्या कैसी आवाज थी और बच्चों का स्वाद से क्या मतलब था? लगता है कोई पागल रास्ता भटक गई है और यहाँ अनाप शनाप बोल रही है। मेरा यहाँ ज्यादा देर रहना ठीक नहीं है। मुझे ये फल लेकर जल्दी निकलना चाहिए। सोहन जंगल के अंदर सुनाई देने वाली आवाज से डर जाता है और फल लेकर जल्द से जल्द वहाँ से निकल जाता है। आप तो बहुत ही जल्दी आ गई जी। हाँ, आना पड़ा। जंगल में पता नहीं कहाँ से एक पागल औरत की आवाज सुनाई पड़ी। कहती है कि बच्चों का स्वाद वो भी अभी तक नहीं भूली। ऐसा लग रहा था जैसे कोई राक्षसनी हो जो बच्चों को खा जाती है। तो क्या आज आप फल लेकर नहीं आए? लाया हूँ ना, बस थोड़े ही फल लेकर आया हूँ। कल और भी लाऊंगा, बस कल फिर से वो औरत न मिल जाए। उसकी तो आवाज ही सुनकर डर गया था। आप डरिए मत और हाथ मुंह धो लीजिए। मैं फल काट कर लाती हूँ, फिर हम दोनों साथ साथ इसे खाएंगे। ठीक है ना? हाँ ठीक है, मैं हाथ धोकर आता हूँ। ऐसा कहते ही दोनों आराम से बैठकर फल का आनंद लेने लगते हैं। परंतु सोहन को कुछ ठीक महसूस नहीं हो रहा था। उसने जब से जंगल में उस औरत की आवाज सुनी है, तब से उसे अंदर से घबराहट हो रही है। अगले दिन सोहन ये सब बातें भूलकर काम करने साहूकार के यहाँ चला जाता है। तूने सुना क्या मित्र? आज तो बहुत ही अजीब घटना घटी है। ऐसा क्या हो गया मित्र? क्या अजीब घटना घट गई? अरे आज हमारे गांव में एक ही दिन में 4 बच्चों की मौत हो गई। अब 4 बच्चे एक ही दिन में मर गए। पर कैसे हो सकता है? किसी ने जानबूझकर तो नहीं मारा ना?